हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 3 के बारे में। अपना जो चैप्टर नंबर 3 है उसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स वन डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन लिनियर मोशन कर रहे हैं तो क्या चेंज होने वाला है वो हम इस चैप्टर में आपको पढ़ाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं मोशन। अब से लेके पूरे फर्स्ट बुक में ओनली एक ही पॉइंट आने वाला है, मोशन। तो किस टाइप की हम मोशन पढ़ने वाले हैं, तो उसका आंसर है हम आपको पढ़ाने वाले हैं रिलेटिव मोशन। जो हम पढ़ाने वाले हैं कौन सा वाला मोशन है, रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन क्या है, आप ये छोड़ दो, डायरेक्टली हम बात करने जा रहे हैं। हम घूमने जा रहे हैं, ट्रेन में बॉम्बे जा रहे हैं, तो बॉम्बे हम जा रहे हैं और हम ट्रेन में बैठे हैं विंडो वाली सीट के पास एंड ऑब्जर्वेशन कुछ कर रहे हैं। ट्रेन मूव हो रही है तो विंडो के बाहर के साइड में वन ट्री है, वो भी मूव कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। कोई हाउस होगा वो भी मूव कर रहा है, दिख रहा होगा। वो जो मूव कर रहा है उसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। एक्चुअल में वो मूव कर रहा है, यस और नो, वो मूव कर रहा है, नो। कौन मूव कर रहा है, ट्रेन। ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अवर मोशन, हम जो मूव करें विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मोशन, उसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। तब सबसे पहले इंफॉर्मेशन में आपको डेफिनेशन पढ़नी है, रिलेटिव मोशन। नाउ व्हाट इज रिलेटिव मोशन, देन उसका आंसर है चेंजिंग पोजीशन, changing position of two object, it's called relative motion। क्या हो गई डेफिनेशन, change in position of two object, it's called relative motion। उसको हम रिलेटिव मोशन बोल सकते हैं। तो हम पूरे चैप्टर में ऐसे मोशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, रिलेटिव मोशन। ऐसा नहीं हो सकता है हम हर बार मूव ही कर रहे हो, हम स्टेडी हो, लेकिन आप मूव कर रहे हैं तो आपके हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड रिलेटिव मोशन। हम वीडियो लेक्चर में ही ऐसे मूव करते रहे और आप स्टेडी हो तो आपके हिसाब से मैं क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो के सामने खड़ा हूं तो मेरे हिसाब से क्या होगा, वो वीडियो मूव कर रहा है। ऐसे मोशन को हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। रिलेटिव मोशन के बाद हमको इनिशियल जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओनली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम थियरी पर जाने वाले हैं, तो 1 मार्क का डेफिनेशन ही है। तो डेफिनेशन इट्स कॉल्ड मैकेनिक्स। हम जो पढ़ने वाले वो क्या है, मैकेनिक्स। नाउ व्हाट इज मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या है, क्योंकि फिजिक्स इज वेरी ब्रॉड, फिजिक्स बहुत ही ब्रॉड ब्रांचेस है, तो उसको हम डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं और हर ब्रांचेस का सम ऑफ नेम डिराइव करते हैं, उसको हम नेम बोलेंगे मैकेनिक्स। ऐसे हम कोई भी इलेक्ट्रिक के बारे में बात करने चलते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स बोलते हैं। मैकेनिक के बारे में हम कोई पढ़ने चले तो उसको हम मैकेनिक फिजिक्स के बारे में बोलते हैं। वैसे ही हम जो मोशन के बारे में बात करने वाले हैं पूरी सिस्टम, वो ब्रांचेस को हम मैकेनिक्स बोलेंगे। देन मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है, ओनली इंफॉर्मेशन ऑफ
only information of motion. It's called mechanics. That means mechanics में हम कोई भी इंफॉर्मेशन मोशन के बारे में ही बात करने वाले हैं, इसको हम मैकेनिक्स बोलेंगे। और ऐसे और कई ब्रांच आएंगे, हम क्वांटम फिजिक्स पे बोल सकते हैं। ऐसे सारी ब्रांचेस, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में वेव फिजिक्स पढ़ा था, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, उसको हम वेव फिजिक्स बोलते हैं। सब ब्रांचेस के डिफरेंस नाम आने वाले हैं। अपनी फर्स्ट वाली जो बुक है 1 to 8 चैप्टर, वो वाली चैप्टर में हम मोशन ही पढ़ने वाले हैं। दैट मीन्स वो ब्रांच को हम मैकेनिक्स ब्रांच बोलेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की भी टू ब्रांचेस है। फर्स्ट वाली ब्रांच है उसको हम काइनेमैटिक्स, फर्स्ट वाली ब्रांच है उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेमैटिक्स। और सेकंड वाली ब्रांच होते हैं उसको हम डायनेमिक्स बोलते हैं। देन देयर आर टू ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। फर्स्ट वाली ब्रांच देन इट्स कॉल्ड काइनेमैटिक्स, सेकंड वाली ब्रांच उसको हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक्स। देन व्हाट इज काइनेमैटिक्स? डेफिनेशन हो, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स is only information motion without cause. That means reason के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, only motion। आप घूम रहे हैं उसके बारे में ही बात करेंगे, क्यों घूम रहे उसके बारे में कुछ बात करने वाले नहीं है। It's called kinematics। मतलब हम only sentence बोलेंगे then without cause। That means कोई भी कोश के बारे में, रीजन के बारे में हम बात नहीं करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेमैटिक्स। एंड विथ कोश उसको डायनेमिक्स। तो जो पूरी डेफिनेशन आपको लिखनी है कैसी, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज इंफॉर्मेशन ऑफ मोशन विदाउट कोश, इट्स कॉल्ड काइनेमैटिक्स। A branch of physics define motion with cause, it's called dynamics। That means अगर हम बाबा के बारे में बात करें, बाबा that means सीएम बाबा। सीएम बाबा आपको वीडियो जो भेज रहे हैं वो वीडियो के बारे में आपको बोलेंगे ऐसे कि आपको वीडियो देखना देखो, नहीं देखना नहीं देखो, मौज करो, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, ऐसी कोई बात करने वाले हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेमैटिक्स बोलेंगे। लेकिन हम बोलेंगे आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको होमवर्क कंपलसरी भेजना पड़ेगा, वो होमवर्क के हम आपको एग्जाम और मार्क, क्यों ऐसा आया, क्यों कम मार्क आए, उसके बारे में सब हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक्स बोलेंगे। दैट मीन्स डायनेमिक्स में मोशन तो क्यों कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे, डायनेमिक्स। और ओनली डिफाइंड मोशन उसके बारे में बात करेंगे, काइनेमैटिक्स। अपना टेक्स्ट बुक का 3rd और 4th वाला चैप्टर काइनेमैटिक्स है और 5th और 6th वाला चैप्टर डायनेमिक्स पढ़ाने वाले हैं। दैट मीन्स 3rd और 4th चैप्टर में हम ओनली मोशन के बारे में ही बोलेंगे, क्यों ऐसा मूव कर रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले नहीं है। और 5th चैप्टर से हम बात करेंगे क्यों, वाई ऐसा मोशन हुआ उसके बारे में बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक्स बोलेंगे। तो देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, इट्स कॉल्ड काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में हमने आपको बोल दिया। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं डेफिनेशन बोल दूंगा, आप वीडियो में ही लिख देने की है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है इसलिए हम कोई बात करने वाले नहीं है। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? दैट मीन्स आंसर, a place and a situation from where observation, फिर से
a place and a situation from where observation take its observation, એટલે ऑब्जर्वर कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसका प्लेस और पोजीशन जो होता है उसको हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर से हमने जो एग्जांपल बोला है वो बारे में बात करेंगे, उसके बाद पूरा डेफिनेशन पढ़ेंगे। हमने आपको बोला है कि हम बॉम्बे घूमने जा रहे हैं, तो जो ट्रेन में हम विंडो वाली सीट पे बैठे हैं वो जो पोजीशन है वो हम बोलेंगे अ प्लेस। अपना प्लेस कौन सा है? विंडो वाली सीट। सेकंड, सिचुएशन। अपनी सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, रिलैक्स मोड में भी हो सकते हैं, कोरोना है तो उसका टेंशन भी हो सकता है, वो सिचुएशन डिफरेंट पोजीशन में हम सोच के बैठे हैं और सोच के साथ ऑब्जर्व कुछ कर रहे हैं, वो जो फ्रेम बनेगा उसको हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देन डेफिनेशन, अ प्लेस and a situation from where an observer take observation, it's called frame of reference। फिर से, a place and a situation from the where observer takes its observation, it's called frame of reference। तो ये इनिशियल बेसिक मोशन के बारे में हमने आपको बोल दिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ाने वाले हैं वो पार्टिकल और पार्टिकल की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थर्ड चैप्टर की थी, वो हमने इनिशियल बेसिक में आपको सॉल्व कर दिया। थैंक यू वेरी मच।